हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आई होप सब अच्छे होंगे, बट पेन में होंगे क्योंकि अगर आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट गिरता ही जा रहा है। ठीक है, एफआईआई सेल करती जा रही है रेगुलर। सो यहाँ पे सारी बात यही है कि इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि आप क्या कर सकते हो। आप सिर्फ अपनी कंपनीज को रिवाइज कर सकते हो। आप सिर्फ देख सकते हो कि आपकी कंपनीज बेहतर तो हैं, आपकी कंपनीज में ग्रोथ तो है। नेक्स्ट ईयर्स में आपकी कंपनीज ने बेहतर किया Q3 में, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आगे भी बेहतर करती जाएंगी आपकी कंपनीज, एंड देन अपनी अर्निंग्स को बढ़ाती जाएंगी आगे जाके। ठीक है, एंड देन मार्केट शेयर को कैप्चर करती जाएंगी। देन अगर आप देखते हो तो ओवरऑल ठीक है। अगर आपकी कंपनीज में सेल्स ग्रोथ नहीं है, आपकी कंपनी 50 to 60% डाउन जा चुकी है, देन यू हैव टू चेक योर फंडामेंटल्स, यू हैव टू चेक योर चेकलिस्ट। मतलब कि आपने जो भी कंपनीज को परचेज कर रखा है, अपने स्टॉक में होल्ड कर रखा है, देन अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, देन यू हैव टू चेक दी कंपनी एंड देन चेक दी अर्निंग्स। कंपनी की अर्निंग्स जाके चेक करो कि अर्निंग्स हैं कंपनी में या नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट आगे की अर्निंग्स के बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हम इस वीडियो में, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी को जो बहुत ही बेहतर कंपनी लगती है मुझे। आई थिंक आपको पता होना चाहिए इस कंपनी के बारे में। एंड देन आप अगर देखते हो तो बिजनेस मॉडल बहुत सटीक बिजनेस मॉडल रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम है मल्टी कम्युनिटी MCX। ठीक है, तो MCX का काम क्या है? बेसिकली ये लोग प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वेयर पीपल ट्रेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड देन कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली गोल्ड में ऑप्शंस एंड फीचर्स में ये लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लोग आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं। अंडरस्टैंड? मतलब ये लोग कनेक्ट करते हैं बायर एंड सेल को, एंड देन वहाँ से इनको मार्जिन मिलता है। अंडरस्टैंड? आपको आई थिंक समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा यहाँ पे तो कमोडिटी प्राइस के किस हिसाब से प्राइसेस हाइक हुए हैं। ठीक है, कितनी वॉलेटिलिटी आई है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है देन पीपल्स गो टू हेज। ठीक है, हेज की तरफ जाते हैं। देन अगर आप गोल्ड को देखते हो, सिल्वर को देखते हो, सिल्वर जिस हिसाब से भागा था, वॉलेटिलिटी आई थी, देन पीपल आते हैं एंड देन ट्रेड करते हैं। अंडरस्टैंड? तो MCX इस समय अच्छा खासा पैसा कमाता है। कैसे? न्यू न्यू ट्रेडर्स आते हैं, वो लोग ट्रेड करते हैं, उनको इनको कमीशन मिलती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जितना जितना बड़ा मार्केट होता जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है, मतलब कि जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एंड देन अगर आप देखते हो यहाँ पे गोल्ड तो सबसे जो इनका जो मेन पोर्टफोलियो, इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो गोल्ड से ही आता है। 47% ट्रेड होता है गोल्ड, देन सिल्वर, देन आप क्रूड ऑयल को देख सकते हो, देन कॉपर को देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंड? तो इंडिया में सबसे इनका अगर आप देखोगे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इन्हीं का है MCX। देन आप देखोगे NSE भी, कुछ NSE भी इनका थोड़ा सा कॉम्पिटिटर अगर आप देख सकते हो, पर जो ओवरऑल जो मार्केट है वो MCX के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे बात सारी ये है मेरे हिसाब से कि अगर आप आगे जाके देखते हो तो आई थिंक गोल्ड में वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, सिल्वर में वैल्यू रहने वाली है, और लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इनको ट्रेड करने में। ठीक है, लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इनको हैच करने में, इनमें इन्वेस्ट करने में। तो MCX में यहाँ पे ग्रोथ आने वाली है, और MCX का मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है। ठीक है, MCX का मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप पढ़ोगे तो वो यही बोल रहा है कि देर इज स्टिल हेडरूम। मतलब कि अगर आप Q3 में इसका रिजल्ट देखते हो, ठीक है, क्योंकि Q3 में अगर इसका रिजल्ट देखते हो, क्योंकि Q3 में यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड के प्राइसेस हाइक हुए थे, सिल्वर के प्राइसेस हाइक हुए थे, एंड देन लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी रही है मार्केट में। ठीक है, तो 121% से ग्रोथ हुई है MCX में, विच इज़ वेरी गुड। 121% से ग्रोथ हुई है, और ये प्लेटफॉर्म बेसिस बिजनेस है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सपेंसेस भी बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में, अपने सॉफ्टवेयर्स में, जाकि अगर यहाँ से 2 to 3x और 4x और 10x और ट्रेडिंग आए, वॉल्यूम आए, देन दे कैन हैंडल। अंडरस्टैंड? और ये लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ से भी बहुत सारा हेडरूम्स हैं अभी भी। अगर आप देखते हो तो मैनेजमेंट से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स मोमेंटम शुड कंटिन्यू। मतलब कि वही यही बोल रहे हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर आप मार्केट अगर ऊपर जाता है देन पीपल्स कम, मार्केट नीचे आता है तब भी लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए। सो मार्केट है कभी कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन हेडरूम्स हैं, मतलब ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि ग्रोथ है MCX में। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम अगर आप देखते हो तो Q3 डिस्कस करते हैं। 121% से 1 लेवल ग्रोथ हुई है।
कंपनी में, एंड देन कंपनी यही बोल रही है कि हम ग्रोथ मोमेंटम रखेंगे। एंड देन अगर आप ईबिटा देखते हो तो 144% से ईबिटा ग्रोथ हुआ है, विच इज़ गुड। एंड देन पैट ऑल्सो 151% से पैट ग्रोथ हुआ है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि 121% से सेल्स ग्रोथ होती है, एंड देन 150% से पैट ग्रोथ होता है, विच इज़ वेरी गुड। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छी जगह डील कर रही है, तो आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, जो गोल्ड सिल्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख सकते हो कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं, देन पीपल्स कम ट्रेड करते हैं, इनको मार्जिन देते हैं। तो आप देख सकते हो कि गोल्ड के अगर आप एक तरह से गोल्ड को देखते हो कि गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड एक अच्छी खासी करेंसी, अच्छा खासा एसेट बनेगा, देन आप एमसीएक्स को देखते हो क्योंकि लोग यहाँ पे आके ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप सिल्वर को देखते हो, अगर सिल्वर कहते हो भाई सिल्वर अच्छा खासा रन अप देगा, अच्छा खासा ग्रो करेगा, देन आप देख सकते हो कि एमसीएक्स में आएंगे लोग एंड यहाँ पे आके ट्रेड करेंगे। तो यही है कि गिरा हुआ मार्केट है, आप यहाँ पे पढ़ो कंपनीज, एमसीएक्स को देखो, इसके रिजल्ट्स देखो, देन इसकी मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ो, एंड देन ट्रस्ट करो। बस यही है, यहाँ पे मेरा काम यही है, मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे पेन तो है मार्केट में, ठीक है, पर अब अपना काम मत छोड़ो। तो इसीलिए मैंने सोचा आज चलो एमसीएक्स कवर करते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आई होप सब कुछ मैंने कवर कर दिया होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।